जल्दी इस घर से निकलो, यहाँ पे रोस्ट वीडियो शूट होने वाली है। ये है रवि गुप्ता, इंडियाज मोस्ट फेमस कॉमेडियन एंड लेस फेमस शॉर्ट ब्लॉगर आल्सो। रवि भाई थोड़े से विचित्र टाइप के आदमी हैं। इनकी बुद्धि नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। जैसे नॉर्मल इंसान गूगल का यूज करते हैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, हाथी अंडे क्यों नहीं देता, बच्चे माँ ही पैदा क्यों करती है, इस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन रवि भाई थोड़े से अलग हैं। वो गूगल से पूछते हैं हाउ टू मेक डायमंड एट होम। इन जैसे लोगों की वजह से ही गूगल खौफ खाता है। उसकी फटी पड़ी रहती है कि किसी दिन ये गूगल बनाने की रेसिपी ही ना मांग ले। लेकिन मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि ये कल की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ये नल्ले थे, पहले मैं नल्ला था और थोड़े से चिरकुट भी। हम चिरकुट लोग होते। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर इन्होंने एक कविता लिखी और उस कविता का शीर्षक था मैं मूत्र रोक के लेटा। ये कविता जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुई तो मुत्तड़ प्रजाति के सभी लोगों ने रवि गुप्ता को भर भर के सम्मान दिया। रवि भाई के पास एक सुपर नेचुरल पावर भी है कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूँ। इन शक्तियों का पता चलते ही आलसी लोगों की कम्युनिटी भी रवि गुप्ता के साथ जुड़ गई। लेकिन कभी कभी मुझे रवि भाई पर दया आती है, क्योंकि ये बहुत ही अकेले आदमी हैं। ये इतने अकेले हैं कि मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं, तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ और अपने हिसाब से नहाता हूँ, पर उसमें भी साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। खैर, ये तो हो गई फालतू की बातें। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है आरोप। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध देसी कॉमिक नामक चैनल के फाउंडर श्री रवि गुप्ता पर भी लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, और आप सभी तो जोरों से बेताब हो गए उन आरोपों को सुनने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने रवि गुप्ता की बॉडी को ठीक तरीके से देखा है तो उस विचित्र से ढांचे में आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी। एक ऐसी चीज जो बहुत ही कॉमन है, एक ऐसी चीज जिससे लोगों का चरित्र पता चलता है। शुरू में मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे इनकी हरकतें बढ़ती गई वैसे वैसे मेरा शक यकीन में बदलता गया कि रवि गुप्ता है। पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन इनकी हरकतें ही उस टाइप की है। इनके शरीर के बालों को देखकर मुझे इन पर थोड़ा थोड़ा शक तो होता था, और उसी शक की वजह से मैं सही निकला और मुझे पता चला कि रवि गुप्ता एक इच्छाधारी जानवर है। जी हाँ दोस्तों, जानता हूँ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि रवि गुप्ता और जानवर, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक से यही सत्य है। जब मैं रवि गुप्ता के ऊपर ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि इन्हें नहाना अच्छा नहीं लगता, और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती है। आदमी को हर दिन मुझे तभी पता चल गया था कि इनके लक्षण बिल्कुल जानवरों से मिलते हैं। लेकिन मुझे अपनी हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट करना था। फिर क्या था, मैंने वही किया जो एक वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट करता। मैं पहुंच गया गूगल बाबा के पास और उनसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे नहाना पसंद नहीं। गूगल बाबा ने एक अनजान प्राणी का नाम मुझे बताया, जिसका नाम था चिंचिला। इस अनजान प्राणी को जानने के लिए मैंने गूगल बाबा से इस प्राणी की तस्वीर मांगी, और उस तस्वीर को देखने के बाद मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। मेरे पैरों तले जमीन और मुंडी तले आसमान दोनों खिसक गए थे, क्योंकि गूगल बाबा ने जो तस्वीर दिखाई थी वो हूबहू रवि गुप्ता से मिलती थी। What? और तब मुझे पता चला कि रवि गुप्ता ही चिंचिला है और चिंचिला ही रवि गुप्ता। और रवि गुप्ता पर आरोप यही है कि इन्होंने पूरी मानव प्रजाति को धोखा दिया है, उनसे झूठ कहा है कि वो एक मनुष्य हैं, और इसी झूठ के सहारे वो हम सभी के बीच में रह रहे हैं एक मानव बनकर। सो इस आरोप के बारे में आपकी क्या राय है?
कमेंट्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले आरोप की तरफ। बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है रवि गुप्ता से रिलेटेड। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि रवि गुप्ता को गुप्त रोग है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रवि गुप्ता ने अपने गुप्त रोग को गुप्त ही रहने दिया क्योंकि यह गुप्ता है। लेकिन गुप्ता होने से गुप्त रोग का क्या संबंध? दरअसल रवि गुप्ता ने अपने गुप्त रोग को अनगुप्त इसीलिए नहीं किया ताकि ये कॉमेडियन समाज में अपनी इज्जत बचा सके। अगर रवि गुप्ता ने गलती से भी अपने गुप्त रोग को अनगुप्त कर दिया तो वो समाज की नज़रों में कॉमेडियन नहीं, सिर्फ कॉमेडी बनकर रह जाते। और कॉमेडी का मतलब होता है कॉम एडी है, वही कॉमेडी है। और रवि गुप्ता को कौम की एड़ी नहीं बनना था, इसलिए उन्होंने अपने गुप्त रोग को गुप्त ही रहने दिया। लेकिन इनको कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस पिछवाड़े पर 5-6 फोड़े ही हुए थे। अगर बता देते तो कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता। और रवि गुप्ता पर आरोप यही है कि इन्होंने इनकी कॉमेडियन समाज को धोखा दिया है, उन्हें इनके गुप्त रोग के बारे में ना बताकर। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि मुझे इनके गुप्त रोग के बारे में कैसे पता, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे खबरी हर जगह है। सो इस आरोप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको कौन सा गुप्त रोग है, कमेंट्स में लिखना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, ऐसे ही किसी गुप्त रोगी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।